ग्रंथ में हमारा संशोधन चल रहा है, हम तो जो शिव महाप्रद ग्रंथ कहते हैं उनको मानते हैं। भगवान शंकर जी की भस्म की अलग अलग महिमा है। जो कोई भी आपको कहे कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ रही है, ये गलत है। इस बात का खंडन करना चाहिए, कभी नहीं। और महादेव के भक्तों के भस्म का त्रिपुंड उनका श्रृंगार है। अपने विचारों पर संयम लेने के लिए, अपने विचारों पर अंकुश करने के लिए, अपने विचारों को संयम में रखने के लिए भाल में भस्म का त्रिपुंड करें। और शिव महाप्रद ग्रंथ में तो कहा है कि जिनके भाल में भस्म का त्रिपुंड है ना, उनका दर्शन करने मात्र से सप्त गंगाओं में स्नान करने का फल मिलता है। जिनके भाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है उनका कोई अहित नहीं कर सकता। ये भस्म के त्रिपुंड की महिमा है। शंकर जी अपने अंग पर भस्म लगाते हैं और विश्व के सभी देवता अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। ब्रह्मा जी अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। इंद्र स्वयं अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। यमराज अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। और यमराज ने तो कह दिया, किसी ने भस्म का त्रिपुंड नहीं किया और भोजन करने के लिए जो बैठ जाता है उनको मेरे पास नहीं लाना, उनको सीधे नरक में डाल दो। मेरे आचार्य लोग पहले भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं, बाद में भोजन करते हैं। इसलिए भस्म का त्रिपुंड हमारे लिए भगवान शंकर जी का आशीर्वाद है। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करो, आपका मन शांत हो जाएगा। आपका मन जो नकारात्मक विचारों को ले रहा है, आपका मन सकारात्मक विचारों को ग्रहण करने लगेगा। ये भस्म है। भस्म एक वैराग्य का प्रतीक है। भस्म एक भगवान शिव के प्रति अनुराग का प्रतीक है। वो भस्म है। आज मैंने देखा बहुत सारे भाई बहन अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करके बैठे हैं। कितना सुंदर लगता है, कितना दर्शनीय लगता है। हमने तो बहुत सारी कथाओं में व्यवस्था भी ऐसी कर दी कि चारों तरफ जहां जहां से आते हैं भाई बहन कथा श्रवण करने के लिए, सभी जगह पर हम भाई बहनों को खड़े रखते हैं और भाल में भस्म का त्रिपुंड करने के बाद कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा, हे नारद, आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड कर, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। विष्णु भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि और कुछ तिलक करे, भले भस्म का त्रिपुंड न करे कोई बात नहीं। जिन संप्रदाय में, जिन विचारधारा में आप हैं, सभी विचारधाराओं के अलग अलग चिन्ह रहते हैं, उसकी पहचान है। हम वैष्णव हैं तो वैष्णव का कोई चिन्ह है, अपने भाल में करिए। और कोई परंपरा है, हमारे एक मोक्ष मार्गी परंपरा है, तो उसका तिलक अलग रहता है, पता लग जाता है उसके तिलक से ये मोक्ष मार्गी है। सबके अलग अलग तिलक हैं। और आपके यहां तो राम कबीर वाले भी बहुत है, उसके भाल में भी अलग कोई चिन्ह रहता है। राम भक्त है तो अलग चिन्ह रहता है, कृष्ण भक्त है तो अलग चिन्ह रहता है, हवेली वालों का अलग चिन्ह रहता है, जय गोपाल वालों का अलग चिन्ह रहता है। ये हमारा परिचय है। कोई एसटी डेपो में आप जाओ, इन पर बोर्ड लिखा है तो पता लगता है कि ये छोटा उदयपुर जा रही है, ये फतेहपुर जा रही है, ये बड़ौदा जा रही है, ये अहमदाबाद जा रही है। और जिस सरकारी गाड़ी में, सरकारी बस में बोर्ड नहीं है, वो बोर्ड बिना गाड़ी कहाँ जाएगी पता नहीं लग जाना चाहिए। इसी पे पता लगता है कि ये गाड़ी राम की ओर जा रही है, कृष्ण की ओर जा रही है, शिव जी की ओर जा रही है। ये माता का उपासक है तो कुमकुम की बिंदी को देखकर लग जाएगा वो देवी उपासक है, माता के चरणों में वो गाड़ी जा रही है। इसलिए हमारे भाल में कोई न कोई चिन्ह होना चाहिए। ये हमारा परिचय है कि हम इन परंपरा में, सौम्य संप्रदाय में उनके चिन्ह है तो सौम्य संप्रदाय वालों को पता लग जाता है ये संप्रदाय सौम्य संप्रदाय वाले हैं। सभी संप्रदाय, सभी विचारधाराओं का अलग अलग तिलक है। हमारा भाल कोरा नहीं होना चाहिए। जिन गांव में शिवालय नहीं है, शिवालय इस गांव को धिक्कार है। जिनके घर में शिव पूजा नहीं है,
इस घर को धिक्कार है। और जिनके भाल में कोई देवी देवताओं का नाम का चिन्ह नहीं है, इस कपाल को भी धिक्कार है। इसलिए भाल में तिलक करें। वो भी संप्रदाय में आप हैं, सबके अलग अलग चिन्ह है, उसकी महिमा है। और सभी आचार्यों ने निर्णय लिया है कि भाई हमारी ये संप्रदाय, ये हमारी परंपरा, ये हमारी आचार्य जी ने निर्णय लिया है कि ऐसा हम तिलक करेंगे भाल में। बहनों को भी कुमकुम की बिंदी करनी चाहिए। मुझे इसमें कुछ विरोध नहीं है कि आप प्लास्टिक का विवाह भाल में लगाओ, लगाइए, क्योंकि जिन कलर के कपड़े पहने इस कलर के बिंदी होने चाहिए। ऐसे लोग हैं। कपाल में चांद लो करो जी, कुमकुम में चांद लो करो जी। घणी बार गरीब बहनों को तो मारा पति जहां जाए ने जे कामे मोकली ત્યાં ચોટી જાય, તું ચાંદલો જ્યાં ત્યાં ચોટાડી દે, તારો પતિ જ્યાં ત્યાં ચોટી જાય ને પછી ઉકળે જ નહીં, આવે જ નહીં કે કોઈ પણ કામે મોકલી ત્યાં ચોટી જાય કે મેં કે તું તારો ચાંદલો પ્લાસ્ટિક નો જાઉં એના ચોટાડી દે છે। નળે ચોંટ્યો હોય, બાથરૂમમાં ચોંટ્યો હોય, પલંગ ઉપર ચોંટ્યો હોય, હરીસો ને સામે ચોંટ્યો જાઉં। कुमकुम की बिंदी हमारा सौभाग्य है, कुमकुम की बिंदी हमारी पहचान है। इसलिए हर बहनों को बाल में कुमकुम की बिंदी करें। पहले बाहर जाओ प्लास्टिक लगाओ बाल में। भगवान राम जी बाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। अरे भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी बाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। और भगवान महादेव की भक्ति का ये श्रेष्ठ परिचय है, अपने बाल में भस्म का त्रिपुंड करें। और बहुत हृदय से एक बात कहता हूं, कहीं भी चैन नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसे उद्वेग, हृदय में बेचैनी, कभी कभी ऐसा होता है हर व्यक्ति के जीवन में, तब बाल में भस्म का त्रिपुंड करिए, आपका मन शांत हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु जी ने नारद जी को कहा है, नारद आपका मन अशांत है ना, तो आपके बाल में भस्म का त्रिपुंड करें। भगवान शंकर जी अपने अंग पर भस्म क्यों लगाते हैं? रामचरित मानस के एक चौपाई है। और शिव जी ये कहना चाहते हैं, जितनी जरूरियात है उतना ही करो आप, बाकी सब कुछ नाशवंत है ना। पृथ्वी एक खप्पर है, कुछ भी नहीं रहने वाला यहाँ, कुछ भी नहीं, सब कुछ धीरे 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 सब कुछ धीरे धीरे। ये पृथ्वी भी नहीं रहने वाले तो और क्या रहने वाला है? इसलिए बहुत सारे लुलुपता नहीं, जरूर बहुत सफल हो और कुछ आविष्कार करें आने वाले पीढ़ियों के लिए। आविष्कार मतलब बड़े बड़े आविष्कार करें। किसी ने लाइट का आविष्कार किया, किसी ने माइक का आविष्कार किया, किसी ने टेलीविजन का, क्या क्या ने संशोधन किया, बहुत कुछ। किसी ने ट्रेन बनाई, किसी ने प्लेन बनाया, जल पर चल सकते, जल के नीचे चल सकते, आकाश में चल सकते, क्या क्या आविष्कार नहीं। लेकिन हमारे लिए, सामान्य मनुष्यों के लिए बहुत सारा धन एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, जितना आवश्यक हो उतना ही करो, बाकी सब कुछ नाशवंत है। शिव जी अंग पर भस्म किस लिए लगा रहे हैं? ये तू आंखों के द्वारा देख रहा हो तो सब कुछ नाशवंत है, लेकिन तेरा सुंदर शरीर आज नहीं तो कल सब कुछ भस्म होने वाला है। इसलिए रामचरितमानस उमा अनुभव, भगवान शंकर स्वयं महादेव कह रहे हैं कि हे उमा, मेरा अनुभव है, मैंने मेरी आंखों के द्वारा देखा है, सब कुछ नाशवंत है। और हम सभी जानते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना एक है, कोई मनुष्य स्वीकारता नहीं कि मैं मरने वाला हूं। तो शमशान यात्रा में जा रहा है, वो भी कभी विचार नहीं करता कि एक दिन मेरी भी शमशान यात्रा निकलने वाली है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। एक बात कहूं, जो मृत्यु को याद रखता है ना, वो कभी मृत्युंजय को भूल नहीं सकता। जो मृत्यु को याद रखता है वो कभी मृत्युंजय, मृत्युंजय किसका नाम है? महादेव का नाम है। और जो मृत्युंजय का भजन करते हो मृत्यु पर विजय भी ले सकता है। इसीलिए थोड़ी सी लोलुपता छोड़िए, आपकी योग्यता के अनुसार आपको मिल गया है और दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन
80 साल, 90, 100 साल, 110, कितने साल रहोगे? पर्याप्त मात्रा में थोड़ा होना चाहिए। अपने जीवन का आनंद उठाए भाई, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा प्रेम करें, अपने जीवन को थोड़ा सा प्रेम करें। जीवन को तोड़ना नहीं है, जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ना है। ये जीवन की वास्तविकता है। लेकिन हम धन एकत्र करने में टूट जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन शिव के साथ जोड़ते नहीं है। इसलिए रामचरितमानस तुलसी ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सबना, सत हरि सपना क्यों दिया? इसीलिए सपना दिया ना कि राम समझे। हमारी आंख बंद रहती, निंद्रा दिन होते तो सपना आता था, इतना मजा आ जाता है, सपना सच लगता है। और आज मनोवैज्ञानिकों ने जाहिर कर दिया कि सपना के दो प्रकार है। किसी को ब्लैक एंड व्हाइट सपना आते हैं और किसी को रंगीन रंगीन दूसरे अर्थ में रंगीन नहीं, इंस्ट्रूमेंट कलर के साथ, किसी ने क्या कलर का क्या रंग का कपड़े पहने, सब कुछ याद रहता है। बहुत लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट सपना होते हैं। अभी संशोधन कर रहे हैं विज्ञान कि व्यक्ति सो जाता है और निंद्रा में जो सपना आता है उसका रिकॉर्डिंग कर सकेंगे, आपने सपने में क्या देखा है। ऐसा संशोधन हो रहा है और आने वाले समय में क्या क्या आविष्कार न हो कुछ पता नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब एक डॉक्यूमेंट्री में सुन रहा था कि 2050 में ये दुनिया कैसी होगी। 2025 तो शुरू हो गया, 25 साल बाकी है। 25 साल के बाद कितने आविष्कार हो गए, क्या क्या दुनिया का नवीनीकरण होगा, क्या क्या दुनिया में होगा। और 2050 में बहुत सारे पृथ्वी समंदर में डूब जाएगी, बहुत सारा देश देशांतर जो समंदर के तट है वहां समंदर आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी 2050 की जो बातें हैं, इनमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये संशोधन होने वाला है कि सपना में आपने क्या देखा है। और सपना हमारा पूरा याद नहीं रहता, जो याद रहता है तो बहुत मजा आती है, लेकिन टूटते टूटते सपना याद रहता है। बहुत समय पहले मैं हरिद्वार अवधूत मंडल आश्रम में पढ़ता था। वहां हमारे 103 साल के आसपास हमारे रुद्रदेव जी महाराज मेरे साथ रहते थे और 3 बजे उठते थे और चलते थे, अपना स्वयं का काम वो खुद कर लेते थे। रुद्रदेव महाराज, मैं पढ़ता था तो मेरे पास बैठते थे और सुंदर सुंदर बातें करते थे। और ये रुद्रदेव जी महाराज ने मुझे सुनाया कि बापू एक बात सुना था, मैं तो सुना है, रात्रि में सपने क्यों आते मुझे पता नहीं, आप कहिए। उसने कहा रात्रि में सपने इसीलिए आते हैं कि जब हम निंद्राधीन होते, आंख बंद होती है तो सपना सच लगता है, लेकिन आंख खुलने के बाद हम स्वयं कहते ओ वो तो झूठा था, ये तो सपना था। हम सपनों को झूठा मानते हैं। जीवन में भी ऐसा है, जहां तक हमारी आंख बंद रहती है वहां तक हमको ये जगत सत्य लगता है, लेकिन संसार में जब मेरी आंख खुल जाएगी तब ये संसार भी झूठा लगेगा। इसलिए इस सपना भगवान ने दिए हैं। लेकिन दुख इस बात का है, जब हमारी आंख खुल जाती है कि संसार झूठा है, तब आंख बंद करने का अवसर आ जाता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये जीवन की वास्तविकता है, ये जीवन की विडंबना है। इसीलिए जीवन को तो गंभीरता से जिए, लेकिन मृत्यु को भी गंभीरता से देखना चाहिए। कितने साल यहाँ रहेंगे हम, कुछ भी नहीं रहने वाला। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसी ने कह दिया, कुमा मेरा अनुभव है, ब्रह्म सत्य है, जगत सब मिथ्या है, कुछ भी नहीं रहा। और जितना हो सके इतना जीवन में आनंद उठाओ, शांत रहो। जो मिला भगवान का प्रसाद है। किसी ने अपमान किया तो भी प्रसाद, किसी ने मान सम्मान किया तो भी प्रसाद, किसी ने अपकीर्ति कर दी तो भी प्रसाद, किसी ने कीर्ति हमारी करी तो भी प्रसाद। भगवान महादेव जी अपने अंग पर भस्म को धारण करते हुए
पूरी दुनिया पूरे जगत को संदेश देना चाहते हैं कि हे मनुष्य, ये सब कुछ नाशवंत है। हमारे कबीर साहब ने एक सुंदर एक पंक्ति गाई। यहाँ राम कबीर वाले बहुत है ना, साहेब सबका बाप है, किसी का बेटा नहीं, बेटा होकर अवतारे हो तो मेरा साहेब नहीं। कबीर साहब की पंक्ति नाशवंत ये जग के लिए काहे तू ममता करता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है। हंसा राजा ये पिंजरा नहीं तेरा, अपने को कहे हंसा ये पिंजरा है तेरा नहीं है। और किसी को शरीर के साथ संबंध नहीं, आत्मा के साथ संबंध है। शरीर के साथ हमारा रिश्ता संबंध होता तो मेरे पूर्वजों का शरीर हमने घर में रखा होगा, नहीं, जला देते, आत्मा चली गई, कोई नहीं, नाम भी नहीं रहता। इसलिए कबीर ने गाया हंसा राजा ये पिंजरा नहीं तेरा, हंसा राजा ये पिंजरा नहीं तेरा। समझ समझ मन मेरा, समझ समझ मन मेरा, हंसा राजा ये पिंजरा नहीं तेरा, हंसा राजा ये पिंजरा नहीं तेरा। इसलिए अतिरिक्त संग्रह नहीं, जितने जरूरियात हो इतना करें। नीति सूत्रों में तो कहा कितना ही बड़ा राजमहल हो, वो तो दिमक मिट्टी का घेर है। दिमक मतलब उदय, उदय जब एक एक माटी माटी नो कण कण લઈ લઈને કેટલો મોટો રાફડો બનાવે, और वरसाद आयो माटी ने साथे माटी, सब कुछ खत्म है ना। आज हम देखते हैं राजस्थान में कितने बड़े बड़े राज, कितने बड़े बड़े किले, क्या है, मिट्टी हो रहा है सब कुछ। इसलिए राजमहल को कहा दिमक मिट्टी का ढेर। जितना आवश्यक है इतना करना चाहिए अपनी प्रजा के लिए, आने वाले समय के लिए, बहुत कुछ, लेकिन अपने जीवन जीने का भूलना नहीं। अपने जीवन को प्रेम करें, अपने जिंदगी को प्रेम करें। एक बात कहूं, आपके पास आरोग्य है ना तो ये आपका जीवन है। आरोग्य नहीं है तो जीते जी आप मरे हुए हैं। इसलिए जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, योगा करो, और सुबह सुबह में अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर कर ध्यान करिए। विचारों को एकदम शांत कर दीजिए, विचार शून्य हो जाइए। हमारे पास सब कुछ है, आज हमारे पास आरोग्य नहीं है। इसलिए राजमहलों को कहा दिमक मिट्टी का ढेर। इसलिए कबीर ने कहा मिट्टी चुन चुन कर, मिट्टी चुन चुन महल बनाया, मूरख बने घर मेरा, मूरख बने घर मेरा। कबीर ने क्या कहा, ये घर तेरा नहीं, ये घर मेरा भी नहीं, ये तो चिड़िया रहन बचे, ये तो रात्रि रोकाण के અને કેટલા વર રહેવાનો ભાઈ, 90 વર, 100 વર, 1 વર 10, 1 हो 20 25, तुम जियो हजारों साल, अंते तो सब कुछ यात्रा ही करनी है। इसलिए कबीर की वाणी है मिट्टी चुन चुन महल बनाया, मूरख बने घर मेरा, मूरख बने घर मेरा। एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ, आपके घर में जो वस्तु आपको जरूर नहीं है, जरूरियात नहीं है, इस वस्तु को दूर करना चाहिए, किसी को दे देनी चाहिए। जिनको जरूरियात है उनको दे दीजिए। આપણે ગુજરાતીઓ તો ખાલી ડબ્બા ભંગારમાં નથી આપતા, એટલા ખાલી ડબ્બા ઘરમાં રાખીએ છીએ અને પાછા બોલે હંગરો હાપ કામ આવે, તો હાપને હંગર બી જોવું ભાઈ, હે
પાવડરના શેમ્પૂના ડબ્બા ખાલી થાય એ ઘરમાં તમે ખડકો છો. ઘરમાં ખાલી ડબ્બા એ આપણા જીવનની અંદર નિર્ધનતાને આમંત્રિત કરે છે. વધારાની વસ્તુ ઘરમાં નહીં હોવી જોઈએ. ગામનું નામ ને ઘરનું નામ નહીં આપવું. એ ઘરે મારો ઉતારો હતો, નકર મારે આ ધર્મેન્દ્રસિંહ પાછા કે અમારા ઘરની વાત કરે છે. તો એક રૂમમાં મારો ઉતારો તો ચારો તરફ ફર્નિચર ફર્નિચર ફર્નિચર, પણ ઘરના લોકોનો નેચર સારો હતો એટલે આનંદ આવ્યો મને. રાતે મારી બુદ્ધિ બગડી. મેં કબાટ ખોલ્યો તો આટલી બધી સાડી મારા ઉપર પડી. એટલે મને પછી એમ થયું કે આ જેને ઘરે ઉતારો છે ને સાડીનો ધંધો બિઝનેસ હશે, આ હોલસેલ સાડીનું કામ કરતા હશે. મેં સવારમાં પૂછ્યું કે મેં કીધું ભાઈ તમારે સાડીનો બિઝનેસ છે? તો કે ના. મેં કીધું આખું ઘર આ સાડીનું કોનું? તો કે મારા પત્ની દેવીનું. પછી મેં બેનને સમજાવ્યા, મેં તમે કેટલી સાડી પહેરવાના? અંગ ઉપર તો એક જ સાડી પહેરવાના છો. વધારે ને તમારી પાસે 10 સાડી હોવી જોઈએ, 25 સાડી હોવી જોઈએ, ચાલો 50 સાડી હોવી જોઈએ. આ હજારો સાડીની શું જરૂર છે તમારે? બહુ હૃદયથી મારી બહેનોને પ્રાર્થના કરું છું, ઘરમાં વધારેની સાડીઓ પડી હોય તો જેના અંગ પર સાડી ન હોય એને પોતાની સાડી આપજો. માતા જગદંબા રાજી થશે. નવરાત્રિ ચાલે છે. કોઈ મજૂરો બિલ્ડિંગો બનાવતા હોય, મજૂરો કોઈ રોડ બનાવતા હોય, તો બહેનો પર જૂના વસ્ત્ર હોય, આપજો તેને. એટલે બેન આ નવરાત્રિ છે ને, ચૈત્રી નવરાત્રિ, માતા જગદંબા તો અથોત સ્વીકારે કે ન સ્વીકારે, પણ હું તને આપીશ ને તું રાજી થઈશ ને તો હું એવું માનીશ કે મારી જગદંબાએ અથોત સાડીને સ્વીકારી છે. ઘરમાં વધારાના વાસણો હોય, ઘરમાં વધારાની વસ્તુ હોય, કોકને આપજો. અને જેટલું ઘર ખાલી હોય ને એટલું ઘર રહેવાની મજા આવે. ઘણા ઘરમાં તો શ્વાસ લેવાની જગ્યા ન હોય. એટલે ભાઈઓને પણ પ્રાર્થના છે. અમેરિકામાં એક ઘરે હું ગયો હતો, એટલે એનું મેઇન એન્ટ્રન્સ તો એ પાછળ હતું. અમને અમે આમ આવ્યા તો ગેરાજમાંથી અમને લઈ ગયા. તો ગેરાજમાં અમે ગેરાજ હોય ત્યાં આખું ગેરાજ બૂટ ચપ્પલથી ભરેલું. તો મેં પૂછ્યું તમારે બૂટ ચપ્પલનો ધંધો છે? તો કે ના બાપુ મારા ઘરના બધાના બૂટ છે. કેટલા બૂટ સમજો? 2-3 હજાર જેટલા બૂટ. મેં કીધું આ શું બધું છે? જેટલી જરૂરિયાત હોય એટલું રાખો, બાકી કોઈને આપો. એક વાત કહું, તમે દુનિયાને આપતા શીખી જશો ને તો દુનિયા તમારા નામના ગુણગાન ગાતા શીખી જશે. આપો. इसलिए कबीर का है मीठी चुन चुन महल बनाया, मूरख તમારા ફ્રીજમાં જોતા રહ્યો વસ્તુ આઉટ ઓફ ડેટ થઈ જાય છે. ફ્રીજ ખાલી કરો. અનેક એવા પેકેટો ફ્રીજમાં પડ્યા છે, ખબર નથી રહેતી તમને કે આઉટ ઓફ ડેટ થઈ ગયું છે. એ ખરાબ થઈ જાય પહેલા કોઈને આપો, કોઈને આપો. તેથી બહુ હૃદયની પ્રાર્થના છે, જરૂરિયાત એટલું રાખજો. જે તમારે જરૂરિયાત નથી દુનિયાને લૂંટાવજો તો મારો મહાદેવ તમારા ઉપર લૂંટાઈ જશે. આપતા શીખી જાઓ. ભગવાન શ્રી હરિ નારદજીને ભસ્મનો મહિમા સમજાવે છે અને કહે છે, નારદ આપના ભાલમાં ભસ્મનું ત્રિપુંડ કરો, તમારું મન શાંત થઈ જશે. भगवान श्री हरि ने नारद जी को सुंदर मार्गदर्शन किया और नारद ने कहा मैं आज से भाल में भस्म का त्रिपुंड करूंगा.
और दूसरी बात याद रखिए नारद, भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन को मंगल भी बनाने के लिए, हे नारद जी, मैं आपको मार्गदर्शन करता हूं। भगवान विष्णु ने गाया, हे नारद, ध्यान से सुनिए, सर्व श्रुति श्रुतम शैवम। भगवान विष्णु ने कहा, सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम। नारद, आप आदि मंत्र का जप करें, मूल मंत्र का जाप करें। जिन मंत्र की महिमा वेद गाते, पुराण गाते, देव गाते हैं, जो मंत्रों का भी मंत्र है, जो महामंत्र है, जो श्रेष्ठ मंत्र, जो सर्वोपरि मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र दुनिया में नहीं है नारद। जिन मंत्र की महिमा वेद पुराण ऋषि मुनि निरंतर गाते, सर्व श्रुति गाते, श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम। जिन मंत्र के अक्षर 6 हैं, जिनको पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं, और प्रणव साथ में जोड़कर जिनको हम षडक्षर मंत्र कहते हैं, इस मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो आदि मंत्र है, जो मूल मंत्र है, जो महामंत्र है, जो मंत्रों का भी मंत्र है। और कोई भी देवताओं को पूछो, सभी देवता ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं। सभी ऋषि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। कभी आपको विष्णु जी मिले तो विष्णु को पूछ लीजिए, विष्णु जी आप किस मंत्र का आश्रय करते हैं? स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। कभी ब्रह्मा मिले तो ब्रह्मा को पूछ लीजिए, इंद्र को पूछ लीजिए, वरुण को पूछ लीजिए, कुबेर जी को पूछ लीजिए। कभी राम मिले तो राम को पूछ लीजिए, राम भी कहेंगे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। कभी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी मिले तो द्वारकाधीश कृष्ण को भी पूछ लीजिए कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं, तब द्वारकाधीश भगवान कृष्ण भी कहेंगे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। अरे सप्त ऋषि को पूछ लीजिए, सब ने ओम नमः शिवाय मंत्र का आश्रय किया है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। इसलिए कभी सप्त ऋषि मिले, भगवान महर्षि वेदव्यास जी मिले, राम मिले, कृष्ण मिले, ब्रह्मा मिले, विष्णु जी मिले, इंद्र मिले, कुबेर मिले, वरुण मिले, एक कोई मिले कि ना मिले, लेकिन यमराजा मिलने वाला है। यमराजा को पूछ लीजिए, यमराजा आपका इष्ट मंत्र क्या है? तो यमराजा भी कहेंगे मेरा इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र का कोई जाप न कर सके, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र के जाप का पुण्य और फल जिनको एकत्र करना है, जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। दुनिया की सभी सिद्धि देने वाला ये मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। सिद्धि मतलब फूक मारकर किसी को चिड़िया बना देना, फूक मारकर किसी को कबूतर बना देना, उसको सिद्धि नहीं कही जाती। सिद्धि का अर्थ है आगवी बुद्धि, दिव्य दृष्टि, कचाग्र बुद्धि, उसको कहते हैं सिद्धि। दीर्घ दृष्टि, दिव्य दृष्टि, उदारता से भरी हुई दृष्टि, कल्याणमय दृष्टि, दूसरों का हित, दूसरों का मंगल, दूसरों का कल्याण, दूसरों को सुख देने वाली दृष्टि, उसको सिद्धि कही है। लेकिन हम तो उसको सिद्धि मानते हैं। हाथ में मिट्टी लेते हैं, ऐसा करके सोने का सिक्का बना देते हैं, ऐसा करते तो पैसा, ऐसा करते तो कुमकुम। नहीं, ये तो जादू है। जापान में पूरी यूनिवर्सिटी है जादू सिखाने की, बहुत कुछ। अरे जादूगर भी कहता है कैसे पैसा निकलता है ना, तो मैं ऐसे खेल करने की मुझे आवश्यकता नहीं रहती है ना। और ये पंचाक्षर मंत्र कोई भी मनुष्य कर सकता है। हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वन में शमशान में कोई भी अवस्था में ये मंत्र जाप हो सकता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में सभी श्लोक है मेरे पास है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। इसलिए आप आपका मंगल करना चाहते हैं, आप आपका कल्याण करना चाहते हैं, तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जरूर ये मंत्र को सदगुरु का मुख से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन सदगुरु के मुख से ग्रहण नहीं किया है। लेकिन ये मंत्र भगवान महादेव के मुख से निकला है। भगवान शंकर जी जगत गुरु तो है ही, लेकिन भगवान महादेव तो त्रिभुवन गुरु है ना। देवताओं के गुरु तो बृहस्पति देव हैं, लेकिन बृहस्पति के गुरु तो भगवान शिव हैं। इसलिए महादेव के मुख में से निकला है
इसलिए मनुष्य मात्र के लिए वो कल्याणकारी मंत्र है। इसलिए भगवान श्री हरि ने नारद जी को कहा, नारद इस मंत्र का आश्रय करें, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। एक बात कहूं, कई लोग ग्रहों की पीड़ा में बहुत मानते हैं। ग्रहों की पीड़ा, इतनी ग्रहों की पीड़ा रहती है, ये नंग पहनते, ये नंग पहनते, ये नंग पहनते, ये नंग, एक अंगुली खाली नहीं रहती, अंगूठा को भी पहना देते हैं। इतना नंग पहनते, पहनना चाहिए, ये भी एक विज्ञान है, ये भी पत्थरों का भी एक विज्ञान है, इनका कोई विरोध, कोई खंडन नहीं कर रहा हूं। लेकिन कोई ग्रहों की पीड़ा है तो ग्रहों के, इस ग्रह के मंत्र जाप करना पड़ता है। लेकिन ये ग्रह के मंत्र कंठस्थ नहीं है तो क्या करें? इस ग्रह के मंत्र के बदले में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो तो ग्रह पीड़ा भी शांत हो जाएगी। क्योंकि सभी ग्रहों के मंत्रों का जन्म स्थान तो पंचाक्षर है। ओम नमः शिवाय मंत्र से सभी मंत्रों का उद्गम स्थान है। ओम नमः शिवाय मंत्र ही सबका जन्म स्थान है। इसलिए जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम सफलम। जिनका जीवन सफल हो जाएगा, जो जिनके मुख में से ओम नमः शिवाय मंत्र निकलता है। आपके बच्चों को भी कहिए कम से कम एक माला करिए ओम नमः शिवाय की। आपके बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए जरूर स्मार्ट मोबाइल दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप सही अर्थ में आपके बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो कम से कम एक रुद्राक्ष की माला के साथ एक मंत्र भी दीजिए, बेटा इस ओम नमः शिवाय की एक माला कर, तेरा मंगल होगा। आजकल मोबाइल सबको लूट रहा है। पहले तो लुटारू को देखा जाता था, अब तो सबके हाथ में लुटारू है। मोबाइल बड़ा लुटारू है। और ये मोबाइल सोना चांदी हीरा मोती नहीं लूटते, ये मोबाइल हमारे जीवन का मूल्यवान समय लूटता रहता है, मूल्यवान समय लूटता रहता है। हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से बहुत सारा समय मोबाइल ने लूट लिया। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना आप सब, बीड़ी सिगरेट और कोई व्यसन ये तो सामान्य है, लेकिन निरंतर रील्स देखना वो भी सबसे बड़ा व्यसन है। निरंतर देखते रहते हैं, आसपास में आपका ध्यान नहीं रहता, इतने मशगूल होकर आप रील्स देखते हैं, ये भी एक व्यसन है। ये कोई सामान्य नहीं, भयंकर है। लुटारू तो सोना चांदी हीरा मोती लूट लेते हैं, फिर से हम पुरुषार्थ करके कमा लेंगे। समय कहां से कमाओगे? जीवन में से एक घंटा चला गया, कोई दूसरा घंटा देने वाला है आपको? इसलिए जितनी आवश्यकता है इतना ही मोबाइल। हाथ में मोबाइल रखोगे तो आपका मंगल होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन साथ में महादेव को रखोगे ना तो हृदय से कहता हूं आपका और आपके परिवार का मंगल होगा। इसलिए भगवान श्री हरि ने कहा, विष्णु जी ने कहा नारद पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। और तीसरी बात भगवान विष्णु जी ने नारद जी को तीसरी बात कही, क्या कहा? भगवान श्री हरि बोले, सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षं शिववल्लभा। महादेव को बहुत प्रिय रुद्राक्ष है। शिव जी को सोना चांदी हीरा मोती नहीं, महादेव को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा नारद रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष महादेव जी को प्रिय है, रुद्राक्ष पहनने वाला भी महादेव को बहुत प्रिय रहता है। सर्वांगेषु पूरे अंग पर रुद्राक्ष पहने, नाभि से ऊपर रुद्राक्ष पहन सकते, नाभि से नीचे नहीं। कंठ में पहन सकते हैं, कान में पहन सकते हैं, मस्तक जटा में पहन सकते हैं, यज्ञोपवीत में पहन सकते हैं, बाहु में पहन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष की महिमा है। रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि है रुद्र। मन और तन को प्रफुल्लित रखने के लिए रुद्राक्ष हमारे लिए श्रेष्ठ औषधि है। इसलिए विश्व के सभी देवता ऋषि मुनि सब रुद्राक्ष पहनते हैं। और बहनों को एक हमारी प्रार्थना है, जिन बहनों का विवाह हो गया है, जिन बहनों का विवाह हो गया वो मंगल सूत्र के साथ एक रुद्राक्ष पहरे। जिंदगी भर मंगल सूत्र निकालने का आपको जीवन में समय नहीं रहेगा। हमारा मंगल करने वाला रुद्राक्ष। शिव महाप्र ग्रंथ में बहुत रुद्राक्ष की पूरी श्रृंखला, रुद्राक्ष का पूरा विज्ञान है। एक मुखी रुद्राक्ष ले 14 मुखी तक और गौरी शंकर तक।
और बहनों को गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए, उसका सौभाग्य मंगल में रहता है। गौरी शंकर विद्यार्थियों को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अलग अलग रुद्राक्ष की बहुत सारी महिमा है। 1 मुखी परम सदाशिव जी का स्वरूप, 2 मुखी महादेव का स्वरूप, 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश, 4 मुखी ब्रह्मा का स्वरूप, 5 मुखी पंच देवताओं का स्वरूप, 6 मुखी भगवान कार्तिकेय हमारे रक्षा करते षडानंद, 7 मुखी कामदेव का स्वरूप, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले 7 मुखी रुद्राक्ष। जीवन में सभी कामना को पूर्ति करने तो 7 मुखी रुद्राक्ष की माला, 7 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। 8 मुखी भैरव, जिनको डर लगता है, अंदर से भयभीत रहता है, उसको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। दुर्गा की उपासना करने वाले को 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। विष्णु भगवान की उपासना करने वाले को 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और रुद्रों की उपासना करने वाले को 11 मुखी, सूर्य नारायण की उपासना करने वाले को 12 मुखी, और अपना जीवन और सौभाग्य मंगल में रखना चाहते हैं तो 13 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी परम सदाशिव जी का स्वरूप है। ऐसे शिव महापुराण ग्रंथ में 14 मुख तक हैं और देवी पुराण में 21 मुखों का वर्णन है, गौरी शंकर का वर्णन है। और कोई भी देवी देवताओं का मंत्र रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रुद्राक्ष की माला से शिव जी का ही मंत्र जाप कर सकते, पूरा माला शास्त्र है। काष्ठ की माला, चंदन की माला, तुलसी की माला, मोती की माला, स्फटिक की माला, धातुओं की माला, पूरा माला प्रकरण है। लेकिन माला माल करने वाली कोई माला है तो रुद्राक्ष की माला ही है, और कोई माला नहीं। कोई सामान्य माला से जाप करें तो समान फल मिलता है, लेकिन रुद्राक्ष की माला से जाप करें तो कोटि गुना फल मिलता है। लेकिन एक रुद्राक्ष की माला पहने, दूसरी रुद्राक्ष की माला से जाप करें तो 10 कोटि गुना भवे, 10 कोटि गुना अधिक फल मिलता है। जो माला पहनते हैं उसे जाप नहीं करना चाहिए, जाप करते हैं वो पहन नहीं सकते। आपकी माला दूसरों को देनी नहीं चाहिए, दूसरों की माला कभी लेनी नहीं चाहिए। अपना स्वतंत्र एक आसन, स्वतंत्र एक माला और आपका स्वतंत्र एक मंत्र जो गुरु महाराज ने दिया है। माला जप करते समय माला हृदय के बरोबर रखनी चाहिए। कहीं लोगों को कहे कि हृदय की बरोबर माला रखे तो यहाँ रख दे, यहाँ हृदय हुए, जहाँ जेब है वहां हृदय है, वहां हृदय रखकर एकदम टट्टार बैठकर, नाक के ऊपर दृष्टि रखकर, आंख खुली भी नहीं, आंख बंद भी नहीं, अर्धपीड़ित आंख विचारों को केंद्रित करती है। और ओठ से कान तक आवाज सुना दे, इतनी आवाज से आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो ने अ उ म नमः शिवाय, ऐसे आपको बोलना है। जिनका इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय है वो रोज की 6 माला करें। प्रैक्टिस नहीं है तो 1 करें। माला इसीलिए है कि माला में आपका मन रहता है। बाकी जिनको ध्यान परंपरा में है, समाधि परंपरा में, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। ये माला करना भी एक ध्यान का पार्ट है। माला बड़ा विज्ञान भी है, जो कि माला पहले अंगुलों से नहीं, चले दोनों को छोड़कर जैसे यज्ञ करते हैं वैसे माला ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, अंगूठा का सपोर्ट, पहली से दूसरे अंगुलों से माला करते हैं हम। ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, माला शास्त्र है। हम ऋषि मुनियों ने बहुत सारा संशोधन किया है। इसलिए जो शक्ति उपासक हैं उनके लिए रुद्राक्ष है, वैष्णव उपासक हैं उनके लिए रुद्राक्ष है, जो शैव उपासक है उनके लिए रुद्राक्ष है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है रुद्राक्षं विब्रूया नित्यं शैव शाक्तोऽथ वैष्णव। रुद्राक्षं विब्रूया नित्यं शैव शाक्तोऽथ वैष्णव। शैव शाक्तो शिव उपासक, शक्ति उपासक, वैष्णव उपासक सबके लिए रुद्राक्ष। इसलिए सब भाइयों बहनों को मेरी हृदय से प्रार्थना है, आप रुद्राक्ष पहने। शिव नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता, रुद्राक्ष विधि नाम प्रोक्ता। ये रुद्राक्ष भस्म और शिव नाम क्या है? ये त्रिवेणी है, तापत्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि में से मुक्त कर देते हैं। ये है धर्म क्षेत्र, महाक्षेत्र, गंगा कालिंदी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम, यह है रुद्राक्ष।
यह शिव नाम, यह विभूति भस्म। त्रिवेणी सदृशम, जिनके अंग पर 3 वस्तु है, जिनके मुख में शिव नाम है, जिनके भाल में भस्म है और जिनके कंठ में रुद्राक्ष है, ऐसे मनुष्य का दर्शन करने मात्र से त्रिवेणी की यात्रा का फल मिलता है। यह रुद्राक्ष, यह शिव नाम, यह भस्म की महिमा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण ग्रंथ में। शिव नाम यथा